प्रार्थना पूर्वक ये आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं। परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं आती हैं। आज की तारीख में यदि देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बोझ से दबा हुआ है और कई बार समस्याओं का सामना करते समय हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। कई बार हमने अपने दोस्तों के साथ अपनी तकलीफ को बांटना चाहा होगा, लेकिन हो सकता है उसी दोस्त ने हमारी पीठ पर खंजर भोंक दिया हो, हमारी तकलीफ को उसने हंसी का विषय बना लिया हो। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी दोस्त है जो हमारे राज को राज ही रखता है। आज उसके साथ अपने दुखों को बांट लीजिए। उसमें इतनी सामर्थ्य है कि आपके जीवन की प्रत्येक परेशानी को वो दूर कर सकता है। आज मैं आप सबको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ जो हजारों वर्ष पूर्व की है। उस जमाने में एक ही व्यक्ति की एक से ज्यादा पत्नियां रहना मामूली बात थी। पहाड़ी देश के एक नगर में एलकाना नामक एक आदमी रहता था। उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना और दूसरी का पनिन्ना। पनिन्ना के तो बच्चे थे, परंतु हन्ना के कोई भी बच्चे नहीं थे। वो इसी वजह से बहुत उदास रहती थी। पनिन्ना भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हन्ना को बार बार चिढ़ाती, उसे ताना देती, उसे नीचा दिखाती। हन्ना बेचारी बहुत दुखी रहती थी। वर्ष में एक बार ये समस्त परिवार शीलो नगर में जाता था और वहाँ परमेश्वर के मंदिर में ये लोग आराधना करते थे। पनिन्ना बड़ी शान के साथ अपने बच्चों को साथ ले जाती और वहाँ भी वो हन्ना को बहुत कुढ़ाती। एक दिन तंग आकर हन्ना परमेश्वर के मंदिर में अकेले ही चली गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसका दिल मानो टूट गया और उसने प्रभु से मन्नत मांगी कि यदि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उसे पुत्र का आशीर्वाद देंगे तो वह जीवन भर के लिए अपने पुत्र को अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि परमेश्वर के मंदिर में रहने के लिए उसे अर्पण कर देगी। उसके टूटे दिल की प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वीकार किया और 1 साल के बाद हन्ना को एक बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल नाम का अर्थ है परमेश्वर ने सुना है। इस प्रकार हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर से मांग कर पाया। शमूएल जितने भी साल अपनी माँ के सानिध्य में रहा, हन्ना ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से रखा। रोज उसे प्रभु के गीत गाकर सुनाती। प्रभु परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के लिए जितने भी पराक्रम के कार्य किए वो सब उसे सुनाती। और हाँ, उसने बालक शमूएल से अपने मन्नत के विषय भी बातें की कि किस प्रकार उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी कि यदि प्रभु उसे एक बेटे का आशीर्वाद देंगे तो वह उसे अपने पास नहीं रखेगी, पर जीवन भर के लिए परमेश्वर के मंदिर में उसे अर्पण कर देगी। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हुआ तो हन्ना ने उसका दूध छुड़ाया और उस नन्हे से बालक को लेकर वह फिर से शीलो नगर के परमेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में जाकर हन्ना ने अपने बेटे शमूएल को जीवन भर यहोवा के मंदिर में रहने के लिए अर्पण कर दिया। अब वो साल में सिर्फ 1 बार अपने बेटे से मिलने के लिए जाया करती थी। हन्ना के इस त्याग को देखकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। आगे चलकर हन्ना को और 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। बालक शमूएल भी प्रभु के भय में बढ़ता चला गया और एक बहुत बड़ा नबी बना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपके परिवार में कलह, झगड़े और द्वेष हैं? हो सकता है बहनों में से कोई हन्ना की जगह अपने आप को महसूस कर रही हो।
हो सकता है आप में से किसी की नौकरी छूट गई हो, या शायद आप बहुत समय से नौकरी की तलाश में हो और अब तक कोई सफलता नहीं मिली। हो सकता है हन्ना की तरह आप भी विवाह के कई वर्ष पश्चात भी संतान की आशीष की बाट जोह रहे हों। हो सकता है आपसी रिश्तों में मनमुटाव हो गया हो सकता है आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं। शायद आप शारीरिक बीमारी से काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। पर आज हन्ना के जीवन से मैं और आप बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। हन्ना बहुत दुखी थी, पर उसने परमेश्वर पर अपनी आशा को नहीं छोड़ा। वह विश्वास में मजबूत बनी रही। पनिन्ना ने शब्दों के तीर से उसे छलनी कर दिया, पर वह चुपचाप सहती रही, क्योंकि हन्ना की आंखें किसी मनुष्य की ओर नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर पर लगी हुई थी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपनी नजरों को अपनी समस्या से हटाकर जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है, वह प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। आप अपने दिल के बोझ को उतारकर उसे अपने दोस्त को अपने प्रभु के हाथों में सौंप दें। हन्ना कैसे बिलख बिलख कर रोई और अपनी समस्या को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, वैसे ही आज इसी समय आप अपने दिल के बोझ को उसे सौंप दें। परमेश्वर ने हम सबको अपने हाथों से रचा है। वो हमें से प्रत्येक को नाम के साथ जानता है। उसकी आंखें सदैव हमें निहारती रहती हैं। वह इंतजार में रहता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी समय निकाल कर मेरी नजदीकी में आएंगे, कब मेरे बच्चे जो मेरे हाथों की रचना है मुझसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे। आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आज वो आपकी प्रत्येक समस्या को दूर करना चाहता है। आपके दिल के बोझ को, आपकी जिंदगी के बोझ को अपने ऊपर से हटा दीजिए, उसे परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। बस विश्वास के साथ उसे पुकारें, विश्वास के साथ उसके नजदीक आएं, अपने दिल का हाल उसे खोल कर बताएं। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं प्रत्येक भाई बहन और बालक को जो इस समय इन बातों को सुन रहे हैं आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। इनके जीवन से अंधकार को दूर करके अपनी स्वर्गीय रोशनी से भर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।